हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 2026 के जनवरी मंथ का करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लगभग 75 क्वेश्चन हम लोग इसमें इस वीडियो में जनवरी मंथ का कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो रहे हैं वो हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा। तो उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा जो हैं इस बार के 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं, जिसमें कि ये हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय यूनियन के दो टॉप लीडर्स हैं, जिसमें कि उर्सुला वॉन डेर लियोन जो है वो यूरोपियन कमीशन का जो प्रेसिडेंट हैं और जो ये एंटोनियो कोस्टा हैं वो यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट है। यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट बनने वाली ये प्रथम महिला है। उर्सुला वॉन डेर लियोन जो है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बनने वाली फर्स्ट महिला है। हम लोग आगे देखते हैं। इस बार रिपब्लिक डे परेड 2026 में बेस्ट डेवलपर का अवार्ड जो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये बेस्ट डेवलपर अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को दिया गया। महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव मनाया जाता है उसको दिया गया बेस्ट डेवलपर का अवार्ड। और पहले नंबर पे टॉप 1 पे रहे महाराष्ट्र के गणेश उत्सव, और दूसरे सेकंड नंबर पे रहे जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांस रहे हैं, और तीसरे नंबर पर जो है केरला का वाटर मेट्रो डिजिटल लिटरेसी रहा है। बेस्ट डेवलपर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में जो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है बेस्ट डेवलपर में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2026 में कुल मिला के टोटल 13 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 5 व्यक्ति जो है वो पद्म विभूषण दिया गया है, और 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया है। तो 5 व्यक्तियों को इसमें पद्म विभूषण दिया गया है, और 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसमें 5 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण दिया गया है वो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो हैं, जिनमें से फर्स्ट हैं श्री धर्मेंद्र सिंह गोयल। इनको पोस्टुमसली मिला है, मतलब मरणोपरांत मिला है, जो कि आर्ट से संबंधित है, सिनेमा से संबंधित है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हैं केटी थॉमस, जो कि एक इनका रिलेशन जो है पब्लिक अफेयर से है। ये एमिनेंट जूरिस्ट एंड फॉर्मर जज रह चुके हैं, जो कि ये रहने वाले कहाँ के हैं? केरल राज्य के रहने वाले हैं केटी थॉमस। तीसरा जो है मिसेज एन राजम को दिया गया है, जो कि आर्ट और म्यूजिक से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और चौथे व्यक्ति जो है पी नारायणन, जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है, और ये केरला के रहने वाले हैं। और 5वें व्यक्ति है V.S. अच्युतानंदन, ये जो कि इनको पब्लिक अफेयर से संबंधित है, ये केरल के रहने वाले हैं। तो ये 5 व्यक्तियों को जो है इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि 2 जो हैं वो मरणोपरांत दिया गया है, एक जो है लेडीज को दिया गया है, 2 को मरणोपरांत दिया गया है, और सबसे ज़्यादा 3 लोग जो हैं पद्म विभूषण जीतने वाले वो कि केरल के रहने वाले हैं। तो कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इस अशोक चक्र से सम्मानित किया गया जो कि शुभांशु शुक्ला है। ये शुभांशु शुक्ला हैं, जो कि मतलब कुछ दिन पहले ही स्पेस स्टेशन ये गए थे, भारत अमेरिका के द्वारा भेजा गया था इनको। तो ये शुभांशु शुक्ला जो हैं वो सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एशियाई ओलंपिक परिषद का जो नए अध्यक्ष हैं वो शेख जवान बिल अहमद अल थानी है। शेख जवान बिल अहमद बिन थानी इनका नाम है, और जो कि एशियाई
ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए? शेख जवान बिल अहमद अल थानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अजीत पवार जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो अजीत पवार जिनका निधन हाल ही में हो गया और ये महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। इनका देहांत जो है विमान दुर्घटना में हो गया। इनका जन्म 1959 में हुआ था और इनका मृत्यु 2026 में। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 32, टोटल 32वीं रैंक है ब्रांड ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो गणतंत्र दिवस 2026 का जो थीम था वो 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम था, क्योंकि वंदे मातरम जो गीत है उसका 150 साल पूरा हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में ये इस बार गणतंत्र दिवस 2026 की थीम रखी गई थी, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। नेक्स्ट आगे, अरिजीत सिंह ने पसर्व गायन से संन्यास की घोषणा की है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह एक जाने माने फेमस सिंगर हैं जो कि इस बार वो संन्यास ले लिए हैं पसर्व गायन से। तो उनको जो है पद्मश्री का सम्मान जो है 2025 में दिया गया था। 2025 में उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है इसी साल। नेक्स्ट आगे, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। चारागाह और पशुपालक, तो 2026 को जो है चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। किन दो आर्द्र भूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड जो है ये दो अभयारण्य जो है को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो पटना पक्षी अभयारण्य जो है, पटना पक्षी अभयारण्य ये यूपी का है और जो छारी ढांड है ये गुजरात का है। तो ये दोनों दो वेटलैंड को अभी शामिल किया गया है, जिसमें कि पटना पक्षी अभयारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश का है और छारी ढांड जो है वो ये जो अभयारण्य छारी ढांड है ये गुजरात का है। ये रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था और भारत इंडिया जो है इसका पार्ट बना है। भारत जो है इंडिया इसमें शामिल जो हुआ है 1982 में। अब तक का टोटल जो है भारत का जो रामसर साइट हो गया है 98, ये दोनों तक 98 हो गया था टोटल इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो साइट्स है वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, ये रामसर साइट के बारे में है। रामसर कन्वेंशन जो है उसका शुरुआत हुआ था ईरान के रामसर नामक शहर में। तो 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया बिकम्स इसमें भारत जो है इसमें पार्ट बना था 1982 में पार्ट बना था और अभी तक एज ए अप्रैल तक जो है इसमें कुल रामसर साइट की संख्या जो है 99 हो गई है। जनवरी तक कुल 98 था, एक और इसमें रामसर साइट ऐड हो गया, अब टोटल 99 हो गया। लार्जेस्ट रामसर साइट जो है सुंदरवन वेटलैंड है वेस्ट बंगाल में, जिसका जो है कुल 4230 स्क्वायर किलोमीटर है। और स्मॉलेस्ट जो है रेनक्वा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और एक और है वेमनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है इंडिया जो है कब से रामसर साइट का सदस्य बना था। तो 1 फरवरी 1982 को इंडिया जो है रामसर का सदस्य बना था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुई?
तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है सुनेत्रा पवार बन चुकी हैं, जो कि अजीत पवार की पत्नी है। अजीत पवार का निधन जब विमान हादसे में हो गया तो उसके बाद जो है सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाया गया। नेक्स्ट आगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट आगे, 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बन चुका है? 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का सदस्य जो है बुल्गारिया जो है यूरोजोन का सदस्य बन चुका है। 1 जनवरी 2026 से सदस्य बन चुका है। यूरोजोन उसको कहते हैं जो यूरो को जो अपना करेंसी के रूप में अपना लेता है, वो यूरोजोन का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट आगे, किस देश ने अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया है? तो अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खी जो को कानूनी अधिकार देने वाला जो देश है वो है पेरू। तो पेरू ने जो है वो कानूनी अधिकार दिया है डंक रहित मधुमक्खियों को, जो है पेरू ऐसा देश है जो कि अमेजन वर्षा वन में पाए जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को जो है कानूनी अधिकार दिया है। नेक्स्ट आगे, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच जो है सोजोर्ड मरिजाने को नियुक्त किया गया। सोजोर्ड मरिजाने को जो है भारतीय महिला टीम हॉकी टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तो जल्लीकट्टू उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। एक ये फेस्टिवल है जो कि बैल के साथ ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे, वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत हुई? तो वर्ष 2025 में सबसे अधिक मौत जो है बाघों का हुआ है वो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक बाघ जो पाया भी जाता है वो कि कहाँ? वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो है मृत्यु जो बाघों का हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, पुस्तक अग्नि सरसूलो विकसिंचन कमलम जो पुस्तक है ये किन पे आधारित है? अग्नि सरसूलो विकसिंचन कमलम पुस्तक जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पर आधारित है। भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, 15वें राष्ट्रपति, तो उन्हीं के आधारित पर जो है ये बुक है। नेक्स्ट आगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया बीच गेम में समग्र पदक तालिका में सबसे टॉप पे रहा है कर्नाटक। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी हुआ था, जनवरी में संपन्न हुआ था, इसमें सबसे टॉप पे रहा है कर्नाटक। हम लोग देख लेते हैं खेलो इंडिया बीच गेम जो है, इसका जो होस्ट सिटी था दीव था। ये हुआ होस्ट सिटी जो हुआ दीव था। ब्लू फ्लैग घोघला बीच पे ये जो है खेल हुआ था। शुरू कब से हुआ था? तो 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच में ये खेला गया था। इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे रहा है कर्नाटका, सेकंड प्लेस पे तमिलनाडु रहा है और थर्ड प्लेस पे मणिपुर रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला स्थान पे जो है कर्नाटका रहा है, सेकंड प्लेस पे तमिलनाडु रहा है, तीसरे प्लेस पे जो है मणिपुर रहा है। खेल कौन कौन सा इसमें था? तो बीच सॉकर था, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, मलखम, ये सारे गेम्स जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट आगे, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड जो बनाया है ओवेन कूपर जो है, इन्होंने सबसे कम उम्र में अवार्ड जीत करके और रिकॉर्ड बना दिया है। तो 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीता है, उनका नाम है ओवेन कूपर। नेक्स्ट, सचगाम घाटी भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सचगाम घाटी जो है भारत के लद्दाख में स्थित है, जो कि इस जगह पे पड़ता है, ये है यहाँ पे सचगाम घाटी है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025
किस भारतीय सेना को मिला था? तो जनवरी 2026 में यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड जो मिला है वो मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है, मेजर स्वाति शांता कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, मेजर स्वाति शांता कुमार को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली उत्पादन के मामले में भारत जो है कितने नंबर पे आता है? तो मछली उत्पादन में भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है मछली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 80 नंबर पे है। भारत जो है अब 80वें नंबर पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है। तो इंडियन पासपोर्ट्स क्लाइम टू 80th पोजीशन से चला गया है। पहले नंबर पे कौन सा है? तो पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे जापान एंड साउथ कोरिया है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो है वो कुल मिला के 55 डेस्टिनेशन में वीजा फ्री जो है या तो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकता है। तो भारत का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पोजीशन है वो 80वें नंबर पे चला गया है। नेक्स्ट आगे, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्य श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्य श्रेणी में वो महाराष्ट्र को पहले स्थान पर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र का गणेश उत्सव जो है उसको पहले स्थान पर रखा गया है। ये है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विनर महाराष्ट्र का जो है गणेश उत्सव को फर्स्ट पायदान पे रखा गया है। सेकेंड नंबर पे जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट और फोक डांस को रखा गया है, और थर्ड नंबर पे केरला का वाटर मेट्रो डिजिटल लिटरेसी को रखा गया है। मिनिस्ट्री एंड कल्चर में रखा ये बेस्ट डेवलप मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया है। वंदे मातरम द सॉल क्राई ऑफ ए नेशन। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नामांकित किया है? तो भारत ने लिविंग रूट ब्रिज जो कि मेघालय में है, ये मेघालय में है, उसको जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नामित किया है। तो लिविंग रूट ब्रिज जो कि मेघालय में है उसको। नेक्स्ट आगे, मणिपुर हिंसा पीड़ितों के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो अभी मणिपुर में जो हिंसा चल रहा था उसके लिए जो जस्टिस गीता मित्तल समिति को गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल आगे की ओर आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंडेड टिल 1 जुलाई 31 2026 तक इसको आगे बढ़ाकर कर दिया गया। तो जस्टिस गीता मित्तल समिति। नेक्स्ट, 2026 से 29 के लिए BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो 2026 से 29 के लिए BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन जो है वो PV सिंधु को नियुक्त किया गया। PV सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो उनको जो है BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 33 वर्षों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट में शामिल किया गया है? तो गुजरात को जो है 33 वर्ष के बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया गुजरात को। सबसे अधिक टाइगर में पहला स्थान पर जो आता है वो है मध्य प्रदेश। और 33 साल के बाद फिर से गुजरात को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, विश्वा बंधु सेन जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस राज्य के विधानसभा के स्पीकर थे? तो विश्व बंधु सेन जिनका निधन हो गया वो त्रिपुरा राज्य के जो है विधानसभा के स्पीकर थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल कितने बच्चों को दिया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कुल 20 बच्चे को दिया गया। हर एक साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का घोषणा रिपब्लिक डे के अवसर पर होता है, तो इस साल कुल 20 बच्चे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश जो बना है वो इजराइल। तो सोमालीलैंड जो है उस सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला कंट्री जो बन चुका है वो इजराइल बना है। FID वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में 2025 का विजेता कौन बना है? तो
फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियन 2025 का विजेता जो बना है वो मैग्नस कार्लसन बन चुका है। कार्लसन मैग्नस कार्लसन जो है फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियन 2025 का विजेता बन चुका है। खालिदा जिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो खालिदा जिया जिनके हाल ही में निधन हो गया वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, पहली महिला, बांग्लादेश की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया। पर्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो पर्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट, स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वसीर किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो आईएनएस वसीर जो है, सॉरी, आईएनएस वगसीर जो है वो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट, रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व्स के मामले में 2025 में भारत कौन सा स्थान पे चला गया? तो रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में भारत जो है तीसरे नंबर पे चला गया है, थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट, निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जो कि 2026 में जारी किया गया है, किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में महाराष्ट्र जो है टॉप पे रहा है। पहले स्थान पे जो है महाराष्ट्र रहा है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर गुजरात रहा है। तो जो कि ये 2024 का 2024 का इंडेक्स है जिसको 2026 में रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू किया गया? तो भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। ग्रीन टू गोल्ड पहल जो शुरू किया गया वो कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मांधाना जो है वो महिला क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली सेकेंड वुमेन बन चुकी है। नेक्स्ट, ममाडी डोम्बोया जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ममाडी डोम्बोया जो है वो गिनी देश के प्रेसिडेंट चुने गए। गिनी कंट्री का जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं ममाडी डोम्बोया। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का 68वें स्थापना दिवस मनाया गया। डीआरडीओ की स्थापना जो है हुआ था 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई। तो 1 जनवरी 2026 को इसका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में से संबंधित है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार में है और बिहार से ये संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित जो टास्क फोर्स की अध्यक्षता जो है वो अभिनव बिंद्रा ने किए थे। अभिनव बिंद्रा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित दिया गया? तो शांति के लिए इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है वो मोजाम्बिक की राइट एक्टिविस्ट हैं ग्रेसा मैकेल, उनको दिया गया है। मोजाम्बिक की रहने वाली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो 2025-26 का विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो विदर्भ ने जीता है। 2025-26 का जो चैंपियन ट्रॉफी है विदर्भ ने जीता है। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड जिसको हाल ही में अभी चर्चा में इसलिए था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप उस पर कब्जा करने के लिए घोषणा किए थे। चर्चा में रही कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है, अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला है। EB4 वीजा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिकों को देता है? तो EB4 वीजा जो है वो भारत आने की अनुमति जो है चीन के नागरिकों को देता है। EB4 वीजा जो है से भारत आने की अनुमति चीन के नागरिकों को देता है।
भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत जो है 2003 में किया गया था। और वो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो महात्मा गांधी जब 1915 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, तो उन्हीं के याद में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2003 में हुई थी। पोंगल कन्नावू सोली नुंगल कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? पोंगल कनवाई सोलू नंगल जो कार्यक्रम जो है ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की। भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव की प्रमुख विशेषता क्या है? आधुनिक युद्ध बल जो भैरव है उसकी प्रमुख विशेषता है 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर ऑपरेटर 1 लाख से अधिक उसमें ड्रोन ऑपरेटर है, ये उसकी प्रमुख विशेषता है। वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगिल को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगिल को माधव गाडगिल को 2006 में इनको जो है पद्म भूषण दिया गया था। ये चर्चा में इसलिए था कि इनका इनका देहांत हो गया 2026 में, और ये एक जो है इकोलॉजिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, और इनको पद्म भूषण का अवार्ड जो है 2006 में दिया गया था। नागरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो नागरी अश्वगंधा जिनको जीआई टैग मिला है यह राजस्थान से संबंधित है। नागरी अश्वगंधा यह राजस्थान से संबंधित है, इसको हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है जनवरी में ही। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ए के बाला सुब्रमण्यन जो है वो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो है अध्यक्ष बन चुके हैं, ए के बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, भारत की पहली पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बन चुकी है? तो कलपेट्टा जो है, जो कि केरल राज्य का है, केरला का है, केरला का है कलपेट्टा, जो कि कलपेट्टा जो है भारत की पहला पेपरलेस जिला अदालत बन चुका है। नेक्स्ट, यूआईडीआई द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों के लिए किस मैस्कट को लॉन्च किया गया है? यूआईडीआई द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों के लिए उदय नामक एक जो है मस्कट का शुरुआत किया गया है, उदय का। नेक्स्ट, भारत का पहला बायो डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा जिला बन चुका है? तो भारत का पहला बायो डिस्ट्रिक्ट जो है केई पेन्नूर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये बन चुका है। जो कि ये जो बायो डिस्ट्रिक्ट बना है वो एम एस स्वामीनाथन संगठन और वहाँ के जो है लोकल बॉडी के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर ये इस काम को किया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में भारत के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2026 में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठा को नियुक्त किया गया। प्रवीण वशिष्ठा, जिनको नए विजिलेंस कमीशन के रूप में कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक केरल का है, केरल राज्य में स्थित है, ये हाल ही में चर्चा में था। एलिस हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये किस देश के खिलाड़ी है? तो एलिस हेली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट, यूएन निरस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएन निरस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड के रूप में डीबी वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, डीबी वेंकटेश शर्मा को नियुक्त किया गया है यूएन निरस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, शत्रुजीत सिंह कपूर को। नेक्स्ट, 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन जो है कोच्चि में किया गया है। केरल के कोच्चि शहर में ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? टीसीआई नेट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि एकीकृत प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे कोई भी मतदाता अपना सारा कुछ ग्रीवांस कर सके और अपने मतलब मतदाता सूची में नाम देख सके, सारा कुछ ये एक प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है जहाँ पे मतदाता जो है सारा कुछ अपना देख सकते हैं वो एक ही पोर्टल। नेक्स्ट, सर मार्क टली जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस से संबंधित है? तो मार्क टली है जो कि जर्नलिज्म से संबंधित है, जिनका रिसेंटली हाल में निधन हो गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो जेसी डेनियल पुरस्कार जो है केरला सरकार के द्वारा दिया जाता है। केरल सरकार के द्वारा जेसी डेनियल पुरस्कार दिया जाता है। चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो तमसा नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये चर्चा में इसलिए था कि इसका रिजोन्युएशन के लिए फिर से काम किया जा रहा था, इसीलिए ये चर्चा में था। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस। फ्रांस जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। फ्रेंच पार्लियामेंट जो है इस चीज को अप्रूव भी कर दिया है। बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन वो अंडर 10 ईयर। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष हॉकी लीग इंडिया लीग जो हुआ था 2025-26 उसका खिताब जो है कलिंगा लैंसर्स ने जीता था, कलिंगा लैंसर्स ने। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किस राज्य से लॉन्च किया गया? तो पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जो है वो केरल राज्य से प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुआ था। आगे नेक्स्ट, सरंडा फॉरेस्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो सरंडा फॉरेस्ट झारखंड में स्थित है। यह चर्चा में इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेंचुरी बनाने के लिए आदेश दे दिया था, इसीलिए ये चर्चा में भी था। और यह सरंडा फॉरेस्ट जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। विश्व का कौन सा देश दूसरी बार आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है? तो ये अमेरिका जो है वो दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है। अमेरिका देश है, ये पहले भी बाहर हो चुका था, फिर से शामिल होकर फिर से बाहर हो। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरला। केरल राज्य जो है वो बैसिलस सबटिलस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, केरल राज्य है। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड, यहीं पे ये सारा क्वेश्चन जनवरी मंथ का हम लोग करेंट अफेयर कंप्लीट कर दिए हैं। और आप कृपया कर चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे इस पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस पे आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।